हेलो दोस्तों, झारखंड इकोनॉमिक सर्वे से हम आपके लिए सुपर 15 क्वेश्चन लेके आए दोस्तों, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के अनुसार झारखंड का जो एमएमआर है 2016 से 18 के दौरान अब कितना हो गया है? तो हो गया दोस्तों 71। ईस्टर्न रीजन में जो है सबसे कम एमएमआर हो गया झारखंड का, और पूरे भारत की बात करें तो 5th लोएस्ट इन द कंट्री है दोस्तों। ये बहुत अच्छी खबर है। दूसरा जो क्वेश्चन है, आप जानते होंगे कि झारखंड के 57 लाख फैमिली जो है वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में आते हैं, लेकिन वो उनका जो बेसिस है वो 2011 की जनगणना है। पर आप समझ ही सकते हैं कि इन पिछले 10 सालों में जो है काफ़ी पॉपुलेशन बढ़ा है और बहुत लोग जो है वो गरीब हैं, अपना जो फूड है वो परचेज नहीं कर सकते हैं। तो झारखंड सरकार ने एक अच्छी पहल करी है कि जो लोग नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में नहीं हैं और उनकी जो स्थिति है वो खराब है, तो झारखंड सरकार ने ऐसे लोगों के लिए जो है फूड सिक्योरिटी स्कीम लॉन्च किया है। तो आपको बताना है कितने लोगों के लिए, तो जवाब हो जाएगा 15 लाख लोगों के लिए। एक बार फिर से समझिए कि जैसे कि इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है और जो उसके राज हैं वो भी वेलफेयर का काम करते हैं। तो जो भी वल्नरेबल सेक्शन है उसको क्या प्रोवाइड किया जाता है? कम दाम पे जो है चावल गेहूं ये सब प्रोवाइड किया जाता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर। तो झारखंड में ऐसी 57 लाख फैमिली हैं, लेकिन वो जो बेसिस है वो क्या था? 2011 का जनगणना, और बीते 10 सालों में काफ़ी पॉपुलेशन जो है बढ़ा है। तो झारखंड सरकार ने ये जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है और उसमें जो वीकर सेक्शन है उसको कवर करने के लिए फूड सिक्योरिटी स्कीम चालू किया है। तो कितने लोगों के लिए? 15 लाख लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, इकोनॉमिक सर्वे में जो है 79 रिजर्व प्रोजेक्ट का जिक्र किया गया है जो कि बस कंप्लीट होने वाला है। तो यह किस जिले में है? देवघर में है। और देवघर दोस्तों बहुत न्यूज़ में है। बाबा नगरी तो है ही, साथ ही साथ वहाँ पे एक हवाई अड्डा भी चालू ही होने वाला है। प्लास्टिक पार्क, एम्स बन रहा है, वहाँ आईटी पार्क बनने वाला है। तो इसलिए दोस्तों ये सबका जवाब क्या हो जाएगा? देवघर। प्लास्टिक पार्क कहाँ खुलने वाला है? देवघर। एम्स कहाँ खुलने वाला है? देवघर। आईटी पार्क देवघर। नया हवाई अड्डा जस्ट चालू होने वाला है देवघर। क्वेश्चन नंबर 4, वर्ल्ड बैंक ने जो है झारखंड सरकार को 2019 में $147 मिलियन दिया है। किस लिए? तो जैसा आप जान ही रहे हैं कि पूरे देश में जो है नगरीकरण बढ़ रहा है, वैसे ही झारखंड में जो है अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है। तो अर्बन लोकल बॉडीज के लिए, म्यूनसिपैलिटीज के लिए वर्ल्ड बैंक ने $147 मिलियन दिया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार झारखंड की जो साक्षरता दर है ये 2018-19 में बढ़ के कितनी हो गई है? तो हो गई है 73.2%। मेल लिटरेसी कितना हो गया है? 81, और फीमेल लिटरेसी है 66.2। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि 2011 का जो जनगणना है, अगर उसके हिसाब से पूछेगा तब तो डेटा दूसरा हो जाएगा, लेकिन अगर पूछेगा कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार झारखंड की जो साक्षरता दर है 2018-19 में कितनी हो गई, तो जवाब हो जाएगा आपका टोटल 73.2, मेल का 81 और फीमेल का 66.2। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम बना के एक यू शेप्ड कर्व बनाया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो यू शेप्ड कर्व हाइपोथेसिस है इसका जिक्र जो है किस संदर्भ में किया गया है? तो ये किया गया है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, यानी कि महिला श्रम बल भागीदारी में। जैसे स्टार्टिंग में क्या हुआ कि स्टार्टिंग में जो है महिलाओं का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन था वो तो अच्छा था, लेकिन फिर जैसे जैसे सर्विस सेक्टर का जो है बढ़ते गया तो वैसे वैसे महिलाओं का जो है डाउन आते गया। उसके बाद फिर जो है अभी जो है जब महिलाएं शिक्षित होने लगी, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग मिलने लगी, तो उनका पोजीशन जो है इंप्रूव होने लगा। तो इसीलिए यू शेप्ड कर्व जो है हाइपोथेसिस किसके इस्तेमाल किया गया है? लेबर फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के लिए। और एक चीज दोस्तों, वर्ल्ड बैंक ने, विश्व बैंक ने जो है 2020 का जो पिक्चर जारी किया है उसमें बताया कि जो इंडिया में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है उसकी स्थिति बहुत खराब है। इवन कि हम लोग नेपाल और बांग्लादेश, इवन पाकिस्तान से भी बैकवर्ड है। 20.3% है, ठीक है, 20.3% है। और झारखंड की बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे में क्या दिया है कि 2018-19 में फीमेल पार्टिसिपेशन कितना है? 14.3, और जो मेल का कितना है? 51% समथिंग है, ठीक है।
और ये क्या बताता है, ये बताता है कि जो लोग काम करते हैं 15 से 59 साल, ठीक है ना, तो उसमें कितने मतलब महिलाएं हैं और कितना पुरुष है। तो इंडिया का वर्ल्ड बैंक जारी किया है, बहुत ही सॉरी रिपोर्ट है, 20.3%, साउथ एशिया में सबसे लोएस्ट। और झारखंड की बात करें तो इसका भी हाल बेहाल ही है। और इसके लिए क्या कर्व यूज किया गया है, यू शेप्ड कर्व हाइपोथेसिस यूज किया गया है। तो जो लोग देखे होंगे उनके लिए तो आसान हो जाएगा, वो तुरंत समझ जाएंगे। या फिर ये पूछ देगा कि बताइए यू शेप्ड कर्व जो है वो किससे संबंधित है, इकोनॉमी से, फीमेल लेबर फोर्स से, या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट से, ऐसे दे देगा। तो ये संबंधित है महिला श्रम बल भागीदारी से, यानी कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। और अगर झारखंड का पूछ लेगा कि 2018-19 में झारखंड का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन मतलब मेल फीमेल मिला के कितना था, तो 50.5%। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। और इकोनॉमिक सर्वे में अलग से डायग्राम बना के दिया गया है, इसलिए उसके इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए मैंने इस पर क्वेश्चन भी बनाया है। यू शेप्ड कर्व हाइपोथेसिस का जिक्र किया गया है जो इकोनॉमिक सर्वे में, उसका संबंध किससे है, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। लेकिन ये जो मैंने डेटा दिया है ये वर्ल्ड बैंक का है, ये इंडिया के लिए है, ठीक है, मैंने लिखा भी है। और ये जो डेटा है ये झारखंड का है दोस्तों, कि इकोनॉमिक सर्वे में 2018-19 में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कितना हो गया है, 14.3, और मेल कितना हो गया है, 51%, ठीक है। और ओवरऑल झारखंड का कितना है, 50.5%। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उसमें एक और टर्म का इस्तेमाल किया गया है, मून लाइटिंग, ठीक है। तो पूछ लिया कि जो इकोनॉमिक सर्वे में मून लाइटिंग का इस्तेमाल किया गया उसका मतलब क्या है। तो दोस्तों आप जानते होंगे कि जो यहाँ पे कृषि है झारखंड में वो मतलब उतना मतलब सही नहीं है। और मैक्सिमम जो किसान है वो कौन से हैं, छोटे किसान हैं, ठीक है। छोटे किसान होने की वजह से क्या वो लोग मतलब दूसरे काम में भी इंगेज रखते हैं। तो जब एक ही बंदा अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंगेज रहे तो उसको क्या बोलते हैं, मून लाइटिंग। तो जो ये इकोनॉमिक्स है मल्टीपल जॉब होल्डिंग की, इसके लिए क्या इस्तेमाल किया गया है, मून लाइटिंग। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी अलग से बॉक्स बना के जो है इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है। और मैंने भी इसको पहली बार पढ़ा है और समझा है कि मून लाइटिंग का मतलब क्या है। मून लाइटिंग का मतलब है कि जब एक ही इंसान 2-3 अलग अलग काम करता है, ठीक है, तो उसका जो इकोनॉमिक्स होता है, इकोनॉमिक्स ऑफ मल्टीपल जॉब होल्डिंग, जैसे इसमें बताया गया कि 30% जो किसान हैं वो कृषि के अलावा बाकी और भी दूसरे काम में इन्वॉल्व रहते हैं, और भी चीज़ें बताई गई हैं। तो इसका आपको यही समझना है कि जो मून लाइटिंग उसका मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक्स ऑफ मल्टीपल जॉब होल्डिंग। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक सर्वे में जो है बेरोजगारी दर का भी डेटा दिया गया है। तो आपको बताना है कि मई 2020 में कितना था और जनवरी 2021 में कितना है। और ये मैं क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि मई 2020 में झारखंड का जो बेरोजगारी दर था वो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा था, कितना, 59.2%। लेकिन फिर जैसे जैसे मतलब लॉकडाउन खत्म हुआ और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ने लगी तो अब जनवरी 2021 में कितना हो गया है, 11.3%, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार मई 2020 और जनवरी 2021 में झारखंड में बेरोजगारी दर कितना रहा। तो मई 2020 में 59.2% था जो कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा था। और फिर जैसे जैसे सिचुएशन इम्प्रूव हुआ तो अब जनवरी 2021 में कितना हो गया, 11.3%। और इकोनॉमिक सर्वे से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो दोस्तों आना ही आना है, 2 क्वेश्चन तो आना ही आना है, 3 अगर नहीं भी पूछा तो 2 तो पूछना ही पूछना है। उसके बाद आप जानते होंगे दोस्तों कि झारखंड जो है मतलब पहले 5-6 साल पहले अगर हम बात करें, ठीक है, तो उसका जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उतना अच्छा स्थान नहीं था। लेकिन फिर जो है झारखंड ने कुछ मतलब अधिनियम पारित किए और जिससे काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है। उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट जो अधिनियम है वो आपका है झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट, कि आपको एक ही जगह जाइए और मतलब आपको एक ही जगह जो है पॉल्यूशन क्लियरेंस, जमीन का क्लियरेंस, बिजली का क्लियरेंस, मतलब अलग अलग जो क्लियरेंस आपको एक ही जगह मिल जाएगा। झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट, तो वो कब पास हुआ था, 2015 में।
और उसके बाद से जो झारखंड का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो भी रैंक आता है हमेशा अंडर 10 ही रहता है। अडानी पावर जो है ये मोतिया माली गायघाट गांव में जो है पावर स्पेसिफिक से सेटअप कर रही है। आपको बताना है या किस जिले में है, तो ये गोड्डा जिले में है। और ये भी दोस्तों जो है इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन किया गया है। अडानी पावर जो है ये मोतिया माली गायघाट गांव में जो है पावर स्पेसिफिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का दोस्तों मेन मकसद क्या है? निर्यात को बढ़ावा देना, साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। सरकार ने जो SEZ एक्ट है, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट जो है सरकार 2005 में लेके आई थी। उस पर क्वेश्चन भी पूछा गया था 6 JPSC में कि SEZ एक्ट कब आया था। और अदानी पावर जो है इसको झारखंड में भी खोल रही है पावर स्पेसिफिक सेक्टर के लिए, मोतिया माली गायघाट गांव में, जो कि किस जिले में पड़ता है? गोड्डा गांव में। फिर जो है कुछ नए स्कीम स्टार्ट किए गए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि झारखंड से भी बहुत ज़्यादा जो मजदूर हैं वो बाहर काम करते थे, और जब लॉकडाउन हुआ तो वो लोग वापस आए। तो झारखंड सरकार ने वैसे लोग के लिए बहुत से जो है स्कीम लागू की। उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है बिरसा हरित ग्राम योजना, जिसके अंदर जो है फलदार वृक्ष दिए जाएंगे और परिसंपत्तियों का भी मतलब निर्माण होगा, गरीबी भी दूर होगी। तो इसके अंतर्गत कितने परिवार को जो है प्रति परिवार जो है 100 फलदार वृक्ष दिए जाएंगे, तो 5 लाख परिवार को दिया जाएगा। और इससे जो है 25 लाख करोड़ जो है मानव सृजन दिवस जो है क्रिएट होगा। नई खेल नीति के अनुसार ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने पर कितना पुरस्कार मिलेगा? तो दोस्तों 29 दिसंबर 2020 को झारखंड सरकार जो है नई खेल नीति लेके आई। उसको आप एक बार देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो उसमें बोला गया है कि अगर कोई खिलाड़ी जो है वो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतता है तो उसको 2 करोड़ मिलेगा, अगर वो सिल्वर मेडल जीतता है तो 1 करोड़ मिलेगा, और अगर ब्रॉन्ज जीतता है तो 75 लाख मिलेगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। झारखंड के किस जिले में दोस्तों टंगस्टन का भंडार मिला है? तो इसका जवाब हो जाएगा गढ़वा। और दोस्तों ये क्योंकि इंडिया में जो है टंगस्टन बहुत कम है और इंडिया का ये दूसरा जो है रिजर्व है, ठीक है। झारखंड के किस जिले में टंगस्टन का भंडार मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्या हो जाएगा? गढ़वा। क्वेश्चन नंबर 14, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 में झारखंड का रैंक कितना रहा? तो 5वां रैंक रहा। उसके बाद किस विधायक को 2020 का बेस्ट विधायक अवार्ड मिला है? तो शिकारी पाड़ा जो कि दुमका में कंस्टिट्यूएंसी है, उसकी जो MLA हैं जो हमेशा वहां से जीतती हैं, नलिन सोरेन को जो है JMM को बिलोंग करती हैं, 2020 का बेस्ट विधायक उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार मिला है दोस्तों। तो खैर ये इकोनॉमिक सर्वे में नहीं है, मैंने अलग से लिया है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है और मुझे 15 क्वेश्चन पूरा करना था, इसलिए मैंने इसको लिया है। चलिए फिर से इधर देख लेते हैं। मून लाइटिंग जो है इसका मतलब क्या है? तो मैंने बताया कि जैसे एक इंसान जब 2-3 अलग अलग काम करता है, ठीक है, तो उसके जो इकोनॉमिक्स को आप जब स्टडी करते हैं, इकोनॉमिक्स ऑफ मल्टीपल जॉब होल्डिंग, तो उसको क्या बोलते हैं? मून लाइटिंग। और इसके हिसाब से झारखंड के 30% ऐसे किसान हैं जो कि खेती भी करते हैं और दूसरा काम भी करते हैं। और भी चीज़ें बताई गई हैं और अलग से बॉक्स बना के दिया गया है मून लाइटिंग के बारे में, तो पूछा जा सकता है। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे झारखंड के, और ध्यान है दोस्तों कि मैं ये जो इकोनॉमिक सर्वे बात कर रहा हूँ ये झारखंड के इकोनॉमिक सर्वे के बारे में बात कर रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। के अनुसार मई 2020 में और जनवरी 2020 में झारखंड में बेरोजगारी दर कितना रहा? तो जब लॉकडाउन लगा था तो उस समय बेरोजगारी दर तो पूरे भारत का हाई चला गया था, लेकिन उसमें भी जो झारखंड का बेरोजगारी दर है वो हाईएस्ट था मई 2020 में 59.2% था, जो कि जनवरी 2021 में अब कितना हो गया? 11.3%। फिर झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट कब बना था? 2015 में। इसके पहले बहुत गंदा रैंकिंग आया था 2013-14 में झारखंड को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। तो झारखंड सरकार ने फिर क्या किया कि नहीं जी, हमको यहाँ अपने यहाँ व्यापार सुगमता के लिए कदम उठाने होंगे। और 2015-16 में देखेंगे कि अब बहुत सारा एक्ट बना है, ठीक है। नई इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोशन पॉलिसी बनी है, सोलर पॉलिसी बनी है, फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी बनी है। तो बहुत सारा चीज़ जो है 2015 और 16 में बना है। उसमें एक बहुत अहम जो है झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट भी बना 2015 में।
फिर अडानी पावर ने जो है मोतिया माली गायघाट में जो है पावर स्पेसिफिक सेज लगाया, आपको बताना ये किस जिले में है, गोड्डा जिले में। फिर बिरसा हरित ग्राम योजना के अंतर्गत कितने परिवार को प्रति परिवार जो है 100 फलदार वृक्ष देने का लक्ष्य रखा गया है, 5 लाख। नई खेल नीति के अनुसार जो है, ठीक है, ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जो है जीतने पर कितना पुरस्कार मिलेगा, तो 2 करोड़। सिल्वर मेडल जीतने पे 1 करोड़ और ब्रॉन्ज पे 75 लाख। और साथ ही साथ ये भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जो नई खेल नीति आई वो कब आई है, 29 दिसंबर 2020 को। झारखंड के किस जिले में जो है टंगस्टन का भंडार मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, गढ़वा। और ये भारत का दूसरा ही ऐसा भंडार है क्योंकि भारत में टंगस्टन ना के बराबर मिलता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में झारखंड का स्थान कितना हो गया, 5वां। पहले स्थान पे कौन है, आंध्र प्रदेश। झारखंड की कौन सी मतलब विधायक है, लेजिस्लेचर है जिनको बेस्ट विधायक का पुरस्कार मिला है, तो सिकारी पाड़ा कंस्टिट्यूएंसी है दुमका में, वहां की जो एमएलए हैं नलिन सोरेन, उनको जो है 2020 का बेस्ट विधायक पुरस्कार मिला है दोस्तों। और इधर वाला तो आप देख ही लिए हैं कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के अनुसार झारखंड का एमएमआर जो है 2016-18 में कितना हो गया है, 71, जो कि ईस्टर्न जोन में बेस्ट है। और पूरे देश की बात करें तो 5th लोएस्ट इन द कंट्री। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, यानी कि मातृत्व मृत्यु दर बोलते हैं उसको, ठीक है, जो कि प्रति 1 लाख महिलाओं पे जो है लाइव बर्थ जो होता है उसमें कितने शिशु का डेथ हुआ, मतलब 1 लाख जो महिलाएं हैं जब वो बच्चों को जन्म देती हैं, ठीक है ना, तो उसके आगे पीछे भी थोड़ा काउंट करता है, कुछ दिन का 42 दिन का मेरे ख्याल से रखा गया है टाइम पीरियड, तो कितनी ऐसी महिलाओं का डेथ हुआ, तो उसको क्या बोलते हैं, एमएमआर बोलते हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। तो इसमें जो है झारखंड में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रहा है क्योंकि अलग अलग पोषण अभियान और भी जैसे बहुत काफ़ी पहल चल रहा है, दाल भात योजना, या बहुत सा ऐसा चीज़ हो रहा है जिससे महिलाओं की स्थिति में सुधार आ रहा है। तो ये जो रैंकिंग मतलब अब कितना एमएमआर हो गया, 71। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है हेल्थ इंडिकेटर का, एमएमआर, और एक होता है क्या, आईएमआर, वो बच्चों का होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो वो भी आपको दोस्तों देखना है, कमेंट बॉक्स में जो है बताइएगा कि झारखंड का आईएमआर कितना है। साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि इंडिया का एमएमआर कितना है और मतलब इंडिया का एमएमआर कितना, इंडिया का आईएमआर कितना है, क्योंकि ये चारों डेटा इंपॉर्टेंट है। इंडिया का एमएमआर, इंडिया का आईएमआर, झारखंड का एमएमआर और झारखंड का आईएमआर। और कमेंट बॉक्स में दोस्तों ये लिख के बताइएगा। फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में झारखंड में लगभग 57 लाख कवर होते हैं, लेकिन ये जो है 2011 की जनगणना के हिसाब से चल रहा है और पास्ट 10 ईयर में बहुत ज़्यादा आबादी बढ़ी है जिसमें बहुत कमज़ोर वर्ग मतलब लोग भी हैं। तो झारखंड सरकार ने तय किया है कि ऐसे लोगों के लिए फूड सिक्योरिटी स्कीम चलाएंगे, तो इसमें कितने लोग को वो इंक्लूड करेगा, 15 लाख। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में उसके अलावा जो है झारखंड 15 लाख लोगों को जो है क्या प्रोवाइड करेगा, फूड सिक्योरिटी। इकोनॉमिक सर्वे में जो दिया गया कि जो पुनासी रिजर्व प्रोजेक्ट है अब ये कंप्लीट होने वाला है, एक मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट है, तो आपको बताना है कि ये किस जिले में है, तो देवघर में है। और देवघर काफ़ी चर्चा में है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे प्लास्टिक पार्क खुल रहा है, एम्स पे काम चल रहा है, एम्स खुल रहा है वहाँ पे, आईटी पार्क खुलेगा, हवाई अड्डा चालू ही होने वाला है और बाबा नगरी तो है ही है। वर्ल्ड बैंक ने झारखंड को 2019 में $147 मिलियन दिया लोन, किस चीज़ के लिए, कि भाई जो शहर में लोग रह रहे हैं उनको और अच्छी सुविधा मिले और जो म्यूनसिपैलिटी है और अर्बन लोकल बॉडीज़ है उनको जो है और फाइनेंस मिले ताकि वो अपना काम और अच्छे से कर पाए। इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार झारखंड की जो साक्षरता दर है, ठीक है, ये 2018-19 में, ठीक है, कितनी हो गई है, तो 73.2%। मेल की हो गई है 81, फीमेल की हो गई है 66.2। ध्यान रखिएगा दोस्त, अगर 2011 जनगणना के हिसाब से पूछेगा तो पुराना डेटा डालना है, लेकिन अगर पूछेगा कि इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 2018-19 में कितना हो गया, तब आपको ये डालना है, कंफ्यूजन नहीं होना है। जिसके अनुसार पूछेगा उसके अनुसार बताना है। 2011 जनगणना के अनुसार पूछेगा तो वही अपना जो 66 पॉइंट समथिंग वाला वो डालना है, लेकिन अगर पूछेगा आपका ये वाला मतलब इकोनॉमिक सर्वे वाला तो ये आपको डालना है।
और उसके बाद ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अलग से डायग्राम बना के दिया गया है कि जो यू शेप्ड कर्व है, ठीक है, यू शेप्ड कर्व है, यू का आप जानते हैं ना, नीचे से ये शेप आप जानते हैं कि पहले जो था ठीक था, फिर जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ते गया मतलब और सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ते गया झारखंड की अर्थव्यवस्था में, तो महिलाओं का जो है पार्टिसिपेशन घटते गया। और फिर जब अभी सिचुएशन थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है, महिलाएं और ज़्यादा शिक्षित हो रही हैं, उनका लिटरेसी रेट जैसे देखिए कि बढ़ रहा है, प्लस उनको वोकेशनल ट्रेनिंग भी मिल रही है, तो अब जो है वो मतलब ऐसा हो गया यू शेप्ड हाइपोथेसिस। तो उसका जिक्र किस संदर्भ में किया गया है? फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, यानी कि जो लेबर फोर्स है उसमें महिलाओं का कितना हिस्सेदारी है, महिला श्रम बल भागीदारी, तो उसके संदर्भ में किया गया है। इसमें मैंने एक और बात की है कि वर्ल्ड बैंक ने बताया है कि भारत में जो ये महिला श्रम बल भागीदारी है इसका हालत बहुत ख़राब है, और साउथ एशिया में हम तो मतलब सबसे कम है 23.3%। और अगर इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से बात करें तो झारखंड में कितना हो गया है 2018-19 में, बढ़ा है, झारखंड में बढ़ा है, ठीक है, झारखंड में पहले कम था वो बढ़ा है, तभी मैंने बताया कि यू शेप्ड की बात की गई है। लेकिन अगर भारत की बात करेंगे तो घटा है, ठीक है। तो फीमेल का कितना हो गया 14.3 और मेल का कितना है 51 पॉइंट समथिंग है। और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है दोस्तों। और ओवरऑल झारखंड की बात करें कि 2018-19 में जो है कितना हो गया है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, तो हो गया है आपका 50.5। और ये जो जितना भी डेटा, जितने भी क्वेश्चन मैंने बनाए हैं दोस्तों, सब किससे बना है? सब मैंने झारखंड इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 से बना है। तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि पता नहीं अमित सर ने कौन सी किताब से पढ़ा है, ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं भी आप लोग के जैसा ही हूं, और मैंने भी जो है आर्थिक सर्वेक्षण से ही ये इसको मतलब कवर किया दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चंस बहुत पसंद आए होंगे, और हम आगे की वीडियोस में और भी जबरदस्त क्वेश्चंस और टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जम के पढ़ाई कीजिए दोस्तों, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं आएगा ये अवसर। ऑल द बेस्ट, मेहनत होगी, जीत होगी। धन्यवाद।